आज हम भारत की विदेश नीति के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ये है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आखिर है क्या। देखिए, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का वो सिद्धांत है जो अपने सबसे करीबी यानी दक्षिण एशिया के पड़ोसियों के साथ रिश्तों को सबसे ऊपर रखता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई परिवार अपने दूर के रिश्तेदारों से भी पहले अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने पर जोर देता है ताकि आस पड़ोस में शांति और सहयोग का माहौल बना रहे। इस पॉलिसी की बारीकियों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन स्टडी नोट्स का सहारा लेंगे। ये इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पॉलिसी के अलग अलग पहलू क्या हैं और एग्जाम के नजरिए से हमें किन बातों पर खास ध्यान देना है। देखिए, किसी भी पॉलिसी को ठीक से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसकी जड़ें कहाँ हैं और उसका दायरा कितना बड़ा है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पॉलिसी की शुरुआत हुई कैसे और ये किन किन देशों तक फैली हुई है। तो ये पॉलिसी कोई रातों रात नहीं बनी। इसका जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट था वो 2008 में ही आ गया था, लेकिन असल में जो तेजी आई और ये हमारी डिप्लोमेसी का एक सेंट्रल पॉइंट बनी वो हुआ 2014 के बाद। हाँ, इससे पहले गुजराल सिद्धांत जैसे प्रयास भी हुए थे, लेकिन 2014 के बाद इस पॉलिसी को एक फॉर्मल और ज्यादा एक्टिव रूप मिला। एग्जाम के लिए ये टाइमलाइन याद रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि ये पॉलिसी किन देशों पर फोकस करती है। तो इसमें भारत के लगभग सभी दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है ये साफ तौर पर दिखाता है कि साउथ एशिया में भारत की स्ट्रैटेजिक प्राथमिकताएं क्या हैं। ठीक है, तो हमें पॉलिसी का दायरा पता चल गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पॉलिसी का असली मकसद क्या है। भारत इसे इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है? देखिए, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है पूरे रीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ाना। और कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ सड़कें या पोर्ट बनाना नहीं है। हाँ, फिजिकल कनेक्टिविटी तो है ही, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, यानी BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल और पीपल टू पीपल यानी लोगों के बीच का जुड़ाव भी उतना ही अहम है। याद कीजिए, कोविड-19 के टाइम पर वैक्सीन मैत्री पहल वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण था। तो अल्टीमेट गोल एक ऐसा शांत और जुड़ा हुआ क्षेत्र बनाना है जहां ट्रेड और तरक्की बढ़े। चलिए यहां एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। क्या आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के 2 सबसे मुख्य उद्देश्य बता सकते हैं? जरा सोचिए। एक तो हमने अभी बात की कनेक्टिविटी, और दूसरा ये प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम इस पॉलिसी की आत्मा की बात करते हैं, यानी वो ढांचा जिस पर यह पूरी पॉलिसी टिकी हुई है, और इसे 5S के गाइडिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। यही सिद्धांत इसके लागू होने का रास्ता दिखाते हैं। तो ये 5 स्तंभ हैं: सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। ये सभी स से शुरू होते हैं और यही मिलकर इस पॉलिसी का पूरा फलसफा तैयार करते हैं। ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है जो एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने से लेकर हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तक की बात करता है। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये सिद्धांत सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी जोर दिया गया है, ये भारत के लॉन्ग टर्म और स्थायी जुड़ाव के कमिटमेंट को दिखाते हैं। ये एक दूर की सोच है जो छोटे मोटे फायदों के बजाय मजबूत और टिकने वाले रिश्तों पर फोकस करती है। चलिए एक और सवाल, इन 5S सिद्धांतों में से वो कौन सा सिद्धांत है जो साझा आर्थिक विकास यानी शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पर जोर देता है? इस तरह के सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये पॉलिसी के प्रैक्टिकल लक्ष्यों को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे फटाफट एक साथ देख लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए हमारा रिवीजन पक्का हो जाए। देखिए, ये टेबल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये हर शब्द को सीधे उसके मूल कॉन्सेप्ट से जोड़ती है। जैसे सम्मान का मतलब है सॉवरेनिटी और समृद्धि का मतलब है शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। बस एक नजर में सब कुछ याद हो जाएगा। और अब आखिर में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, खासकर मेंस के लिए। ये जो 5S का एक आदर्शवादी ढांचा है, ये दक्षिण एशिया की आज की मुश्किल भू राजनीतिक चुनौतियों जैसे चीन का बढ़ता प्रभाव या सीमा पार आतंकवाद का सामना कैसे करता है, इस पर सोचना आपके जवाबों में एक नई गहराई ला सकता है।